तो इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने धर्मराज के दूतों को भागवत धर्म का सार स्वरूप सिद्धांत समझा दिया। कल इसी विषय पर चर्चा हुई। सब धर्मों में सर्वोपरि भागवत धर्म है, और भागवत धर्म का भी सार क्या है? भगवान का नाम, नामाश्रय। यही भागवत धर्म का सार स्वरूप सिद्धांत है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, अरे जन्म सफल कर लीजे। तो भगवान के दूतों ने कहा, भाई इसने अंत समय में नारायण इन 4 शब्दों का उच्चारण कर लिया, इसने सब प्रायश्चित कर लिए, इसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसने भागवत धर्म को धारण कर लिया, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। यम के पाश से भगवान के नाम ने मुक्त करा दिया। और कल भी आपको मैंने कहा था, ये प्रसंग अजामिल का जो प्रसंग है, ये बड़ा प्राचीन भी है, प्रसिद्ध भी है और प्रेरक भी है। सब महापुरुषों ने कहीं ना कहीं इस प्रसंग का संकेत किया है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, सब महापुरुषों ने इस प्रसंग का संकेत किया है, क्योंकि भगवान के नाम की अद्भुत अनिर्वचनीय महिमा प्रतिष्ठित करने वाला यह प्रसंग है। कौन सा ऐसा पाप था जो अजामिल ने नहीं किया था? और एक बार नहीं, अनेक बार नहीं किया था, करता ही रहा। पापमय जीवन हो गया, नख से शिख तक पाप पंख में, पाप के कीचड़ में लिप्त। और ऐसी अनजाने में किसी और प्रयोजन से भगवान के नाम का उच्चारण किया, और भगवान के उस नामोच्चार ने फिर मृत्यु के पाश से मुक्त करा दिया। अब अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय हो गया, स्वस्थ हो गया। भगवान के जो पार्षद हैं, मैंने आपको निवेदन किया था, वो भी भगवान से ही होते हैं। अद्भुत उनका रूप, लावण्य, उनकी माधुरी। अजामिल ने आनंद में मग्न होकर उनको प्रणाम किया। अब वो कुछ कहना ही चाहता था, अजामिल कुछ कहना चाहता था, इससे पहले भगवान के पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर का सत्संग मिला है अजामिल को। भगवान के पार्षदों का थोड़ी देर का संग अजामिल को मिला और बुद्धि शुद्ध हो गई। जब बुद्धि शुद्ध हुई तो सबसे पहला क्या विचार मन में आया? अजामिल अपने आप को धिक्कारने लगा। देखो, सत्संग का सबसे पहला प्रसाद यही है, अपने दोष नजर आते हैं। प्राय करके व्यक्ति अपने दोष देख नहीं पाता, किसी को दिखाई पड़े तो फिर वो व्यक्ति उससे बचने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि फिर मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, उससे बचना चाहता है व्यक्ति। पहले तो आदमी को अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। लोग बहुत माथा ऊंचा करके कहते हैं, अरे हम तो उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेते हैं। चलो मान लो पहचान भी लेते हो, इससे कौन सा कल्याण होने वाला है? भगवान ने ये मनुष्य का जन्म आसमान में उड़ती चिड़ियाओं के पर पहचानने के लिए दिया है। सोचो, कहता है ना व्यक्ति, गर्व में भरकर कहता है, अरे हम तो उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेते हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है। अरे बुल्लिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई ऐसा ही मानव मन है, यही इसकी कुटिलता है। सारे संसार का दोष देखता है पर अपना दोष नहीं देख पाता। जब तक सत्संग रूपी दर्पण के सामने नहीं जाएगा, अपना दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ भी जाए तो फिर व्यक्ति उससे बचता है, बच के निकलने का प्रयास करता है। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, शब्दों के बड़े सुंदर सुंदर लबादे ओढ़ भी लेता है और ओढ़ा भी देता है, पर अपनी उस ग्लानि से बचने का भरसक प्रयास करता है। पर तोरा मन दर्पण कहला। तो सत्संग का सबसे पहला प्रसाद यही है, अपना दोष दिखाई पड़ता है। नहीं पड़ रहा
तो समझ लो जिस प्रकार से सत्संग का सेवन करना चाहिए हम नहीं कर रहे। और सत्संग के सेवन की वास्तविक विधि क्या है, कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी। श्रवण के साथ चिंतन और मनन। फिर कह रहा हूं, केवल सुना और उसका विचार नहीं किया तो सुनने का अनादर किया। जैसे अपने घर में भगवान का विग्रह कोई ले आए फिर उसकी सेवा पूजा ना करे तो वो विग्रह का अनादर हुआ ना, उसकी अवहेलना हुई। ऐसे ही भगवान ने कृपा करके आपको अवसर दिया, भगवान की कृपा की बयार में बह के आप यहां सत्संग तक आए, सत्संग श्रवण किया, लेकिन फिर उसका चिंतन मनन नहीं किया तो फिर सत्संग का अनादर किया। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति, सब प्रकार के पापों से मुक्ति, सच्चा सुख, परम शांति सत्संग की कृपा से प्राप्त होती है, हो सकती है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कहा न होई सत्संग ते, सत्संग से क्या नहीं होता। अब उसी सत्संग का अगर अनादर करोगे फिर कहां सुख मिलेगा, कहां चैन मिलेगा, कैसे शांति पाओगे। तो अगर यहां पर आकर बैठे हो, 1.5 घंटा अगर आप सुन रहे हो, फिर कर्तव्य बनता है भाई यहां से जाने के बाद 15-20 मिनट इसका चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन हो। यह सत्संग का आदर है। तो ठीक प्रकार से अगर सत्संग का सेवन करोगे तो अपना दोष दिखाई पड़ेगा, और अपना दोष जब दिखाई पड़ेगा फिर उसको दूर करने के प्रयास में आप लगोगे। अपना दोष समझ में ही नहीं आए, आप मानो ही नहीं कि मेरे में कोई दोष है, फिर दूर करने का प्रयास कैसे होगा। और एक और बात, संसार व्यवहार में तो व्यक्ति किसी के कहे ना सुनता है ना मानता है। वहां तो सब अपनी बुद्धि के होत मानी, सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी बृहस्पति हैं। संसार में तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी बृहस्पति हैं। 1 मिनट में कोई कह देगा, बोले ज्यादा ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। इसके लिए तो भाई सत्संग की ही शरण में आना पड़ेगा। आप देखो, जीवन के 88 वर्ष इस ब्राह्मण ने पापाचार में बिता दिए, और कथा ही कह रही है कौन सा ऐसा पाप था जो अजामिल ने एक बार नहीं अनेक बार न किया हो। पाप करता ही रहा, और ऐसा भी होता ही है, जैसे ही पाप करोगे बुद्धि में थोड़ी जड़ता आएगी, फिर करोगे और जड़ता आएगी, फिर करोगे और जड़ता आएगी। कुछ समय के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा ये ठीक है कि गलत है, ये उचित है कि अनुचित है, इसको करने से मेरा हित होगा कि अहित होगा, बस फिर करते चले जाओगे। तो सब पाप किए, बार बार किए, अनेक बार किए, सुध नहीं आई। थोड़ी देर का सत्संग मिला, भगवान के पार्षदों का थोड़ी देर का सत्संग प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षदों के मुख से भागवत धर्म का वर्णन श्रवण किया, बस इतने से बुद्धि शुद्ध हो गई। कहहित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। जब बुद्धि शुद्ध हुई, जब अंतःकरण का दर्पण थोड़ा स्वच्छ हुआ, तब अपनी ओर देखा तो हाय हाय ये मैंने क्या किया। बार बार अनेक बार अपने आप को धिक्कारता है अजामिल, कैसा इंद्रियों का दास हो गया मैं, कैसा व्यभिचारपूर्ण जीवन मैंने व्यतीत कर दिया। कितना अमूल्य अवसर भगवान ने मुझे कृपा करके दिया कि मानव जीवन मुझे प्रदान किया, भारतवर्ष की पवित्र भूमि, और ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अरे ब्राह्मण का शरीर तो मिलता ही तप करने के लिए है। पवित्र ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, भारत भूमि पर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला, और धिक्कार है मुझ पर, कैसे पाप में लिप्त मैंने जीवन व्यतीत कर दिया। अपनी सती साध्वी पत्नी, अपने सत्पुत्र का त्याग कर दिया। मेरे बूढ़े माता पिता जो परम तपस्वी थे, उनकी भी किंचित सेवा मैंने नहीं की, और किस प्रकार विषय वासना में लिप्त होकर मैं एक पर एक अनेक अनेक प्रकार के पाप करता रहा और करता ही रहा। अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़कर मैंने मदिरा पीने वाली किसी वारांगना का संग किया, उसके गर्भ से अनेक अनेक संतानें उत्पन्न की। अब एक एक करके पाप दृष्टि के सामने आने लगे। अपनी काली करनी देखकर अजामिल का शरीर कांपने लगा, कंपित हो गया उसका गात। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले पाप से मृत्यु की तरह डरना चाहिए। एक बार किसी ने पूछा, बोले अगर निर्भयता ही उपलब्धि है फिर भगवान ने भय बनाया ही क्यों? नहीं, भय व्यर्थ नहीं है, पाप से तो भयभीत होना ही चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो भगवान को छोड़कर किसी से नहीं डरते। अरे वो तो बेचारे बड़े ही दयालु हैं,
राई के सम भजन को मानत मेरु समान। वो तो ये कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई जब वही जन्म कोटि अगर ना सही तब वही। अरे एक बार कोई हमारी शरण में आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं, बोले हम उसको निर्भय कर देते हैं। जो सभीत आवा सरनाई राखा हूं ताही प्राण की नाई। ऐसे भगवान से डरने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भगवान तो प्यार करने के लिए हैं, प्रेम करने के लिए हैं। पाप से डरना चाहिए। भय भय किससे हो? पाप से हो। पाप में प्रवृत्त ना हो जाओ। फिर कह रहा हूं इसको समझने का प्रयास करना। ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि जाओ अनुभव करके देख लो, इसको तो सुनकर ही समझने का प्रयास करना। पाप करोगे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? बुद्धि जड़ होगी, फिर करोगे और जड़ हो जाएगी, फिर कहीं ऐसे स्थान पर जाकर पहुंचोगे जहां पर आपको पाप ही उचित प्रतीत होने लगेगा। और कल विराम के क्षणों में मैंने यही आपसे कहा था, एक व्यक्ति गलत कर रहा है लेकिन उसको कहीं ना कहीं भीतर इस बात का बोध है कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे गलती हो रही है, वो तो सुधर जाएगा, उसको तो सुधारा जा सकता है। लेकिन जो करता तो गलत हो और उसको लगे भाई मैं तो सही कर रहा हूं, उसको गलत में गलत दिखाई ना पड़े, उसको कोई नहीं सुधार सकता भाई। और पाप करते करते बुद्धि ऐसी जड़ हो जाती है, गलत ही सही लगने लगता है, उसको वही उचित लगने लगता है। तो इसलिए पाप से भयभीत होना चाहिए। संत कहते हैं प्रभु से, अपने पथ पर आप चला, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चला। पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। और हमारे तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं, सिद्धांत के पद में महाप्रभु जी ने ये बात कही है, इहि डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। बोले इससे डरना भाई। तो भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है भाई, पाप से डरना चाहिए। और हो जाए भूल तो फिर प्रायश्चित करिए। और इस अध्याय में यही तो कहा गया, जिसने विशुद्ध मन से सच्चे हृदय से रोकर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर ली, प्रभु के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। यहां पर एक बात यहां मुझे अवश्य कहनी है, प्रायश्चित उसको कहते हैं जब आप पुनः पाप में प्रवृत्त ना होने के लिए संकल्पबद्ध हो। नहीं तो कई बार यह भी देखा जाता है, पाप करता है फिर रोता है, फिर पाप करता है फिर रोता है। इसलिए मैंने कहा था भगवान के नामों में सब प्रकार के पापों को नष्ट करने की अपरिमित शक्ति है, लेकिन नाम की ओट में ही अगर कोई पाप करने लगे उसको पाप मुक्त कोई नहीं कर सकता। इस बात का अनुचित लाभ नहीं उठाना, इस बात का दुरुपयोग नहीं करना। कितनी महिमा भगवान के नाम की सुनी, बड़े बड़े पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, क्या हुआ 2-4 पाप और करेंगे, फिर 2-4 माला कर लेंगे। यदि ऐसा किया बोले फिर तो अनंत अनंत जन्म तक कोई पाप से मुक्त नहीं कर सकता। जो नाम सब प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है, उसी नाम का ही अपराध किया। जैसे जीव को भवसागर से पार कराने वाला गुरु है, अब गुरु का ही कोई अपराध कर दे तो फिर कैसे पार जाएगा? तभी संत कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु का ही अपराध कर दिया फिर पार कौन ले जाएगा? तो नाम का ही अपराध कर दिया फिर क्या गति होगी? और मैं तो ठीक है स्वर्ग नरक आदि का वर्णन जो शास्त्रों में है सो है ही, पर मुझे तो लगता है भाई सबसे बड़ा दंड पाप का क्या है? जीव भगवान के भजन से दूर हो जाता है, वो भगवत विमुख होता है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। वो संतों से दूर हो जाएगा, भक्तों से दूर हो जाएगा, सत्संग से दूर हो जाएगा, सत्संग में रुचि नहीं रहेगी, सत्संग से ही मन उपरत हो जाएगा। यद्यपि कहा जाता रहा है आपको आज तक पाप पुण्य दोनों से ही मुक्त होना है, पर फिर भी किए बिना तो हम नहीं रह सकते, तो सत्कर्म ही करना है। सेवा भाव से सदा सत्कर्म में ही लगे रहने का प्रयास हमको करना है। तो उसको लगा मैंने अपने बूढ़े माँ बाप जो परम तपस्वी थे उनका मैंने त्याग कर दिया, अपनी सती साध्वी पत्नी को कितना दुख दिया, सुशील पुत्र मेरे यहां जन्मा था उसका भी मैंने तनिक भी ध्यान नहीं रखा, फिर कितना कृतज्ञ हूं मैं, कितना कृतज्ञ हूं मैं। अब तो अवश्य ही नरक में गिरूंगा, मुझे नरक से कौन बचाएगा? अभी इस प्रकार भयभीत हो ही रहा था, फिर एकाएक जो अभी अभी घटा था उसका स्मरण उसको हो आया, और जैसे ही विष्णु दूतों का स्मरण हुआ मन शांत होने लगा, मन को आनंद का अनुभव होने लगा,
दर्शन कीजय साधु का साहिब आवे या। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या है। आप कहते हैं संत को अनुभव करना चाहिए, तो भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या है? उसको देखते ही भगवान का स्मरण हो, उसके पास बैठो तो भजन में रुचि हो, इच्छा हो भगवान का भजन करने की, संसार से उपरति होनी चाहिए। संत नहीं देता है दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद। ये सब नाटक तो यही संसार व्यवहार में होता है, संत नहीं देता है ये आशीर्वाद। जो विशुद्ध संत है, गोस्वामी जी ने इसलिए विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। जब पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो मन में आया कि संत तो विशुद्ध ही होता है, तो गोस्वामी जी को विशुद्ध संत कहने की आवश्यकता क्या थी? संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। कौन होता है विशुद्ध संत? माने जो किसी भी प्रकार से प्रपंच की निवृत्ति करा के बस जीव को भगवान के भजन में लगाए, वो विशुद्ध है। इसलिए मैंने कहा कोई दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद नहीं है उसके पास। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था कुछ लोग बुरा मान गए थे। यहीं से मैंने कहा था ना, भाई तुम्हारे घर में ब्याह हुआ है, बालक जन्मा है, सालगिरह है, जो भी कुछ है हमारे पास मत आओ आशीर्वाद लेने के लिए। तो कुछ लोग बहुत बुरा मान गए थे इस बात का, मुझे खबर पड़ी थी। हमारा तो एक सिद्धांत है भाई, आप रूठे हम छूटे, खूब मानो, एक बार नहीं बार बार मानो। पर मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा था यहां प्रभु ने बिठाया है केवल सत्य की आराधना करने के लिए। जो सत्य मार्ग है, मैं भी प्रयास करूं कि उस पर चलूं, मेरा भी यही प्रयास हो कि मैं उस पर चलूं, उसी की बात आपसे कहूं। और अगर मेरे शब्दों से आपको कुछ प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो वो प्रेरणा प्रोत्साहन उसी सत्य मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और आपका हमारा क्या नाता है भाई? सत्संग का ही तो नाता है। सत्संग करते करते कभी बैठकर विचार करना, सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग। संत कैसे झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद दे सकता है बताओ? अगर सच्चा संत है, सत्य का स्वरूप जानता है, पहचानता है, वो कैसे झूठे संसार में लगाएगा? कैसे झूठे संसार में लगने की प्रेरणा आपको देगा? झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद आपको दे देगा? तो अपने पास तो भाई ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि ठीक है, प्रारब्धवशात जहां रहना है वहां रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, पर लक्ष्य यही रखो, हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। अभी इसके आगे वाले प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ये बात। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी, प्रजा की वृद्धि कराओ। दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करते, नारद जी उनको भजन में लगा देते। अगला प्रसंग यही है, नारद जी भजन में लगा देते। इतने क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति, नारद जी को श्राप दे दिया, मेरे तुम कहीं ठहर ही ना पाओ, तुम जहां ठहरते हो वहीं सत्यानाश कर देते हो। अब लियो बताओ, नारद जी तो संसार से हटाकर भजन में लगा रहे हैं। तो संसार की रीति तो ऐसी है भाई। इसीलिए जैसे उस दिन उस बालक ने पूछा कि माता पिता प्रसन्न नहीं है भजन करने से, कुछ दिन पहले प्रश्न आया था ना, बोले माता पिता प्रसन्न नहीं है भजन करने से। भाई संसार की रीति तो यही है, इसमें कोई आश्चर्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय तो तुमको ही लेना पड़ेगा, इस निर्णय को लेने का बल तो तुमको ही अर्जित करना पड़ेगा। यहां पर कोई नहीं आएगा आपकी सहायता करने। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर चलना ही अकेले है। ये तो आपका निर्णय होना चाहिए, किसी से पूछने कहने सुनने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो खैर मैं ये कह रहा था, जो सच्चा साधु है, जो वस्तुतः संत है, वो क्यों लगाएगा आपको प्रपंच में? अरे प्रपंच में तो जीव जन्म जन्म से बिना किसी प्रयास के लगा ही है। प्रपंच में लगने के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, वहां तो लगा ही है। बिना प्रयास के मन दिन रात संसार का, विषय का, प्रपंच का ही तो चिंतन करता है। साधु का काम तो उससे हटाना है। कल छोटा सा उदाहरण आपको दिया था ना मैंने, कितना कोसा होगा उस नवयुवक के घर वालों ने जिन्होंने कह दिया रज्जब से रज्जब तय गज्जब की हो, अरे सिर पे बांधा मोर। अच्छा देखो, बुरा मत मानना, चलो मान भी जाओ, कोई बात नहीं, बात तो सच्ची कह रहा हूं मैं। बालक दूल्हा बनता है,
मां बार बार उसकी बलैया लेती है, उसको बेचारी को पता नहीं है ना कौन सी विपदा आने वाली है, बार बार उसकी बलैया लेती है। वही सेहरा बंधा संत ने देखा, अरे माथा पीट लिया, अरे गज्जब तय गज्जब कियो, अरे सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, अरे करी नरक की ठौर, अरे कहा नरक में जा रहा है। अब सोचो, मैं कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं, और जिन संत ने रोका वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे ही, तभी तो उनकी वाणी में इतना बल था। लेकिन जिसको रोका वो भी अद्भुत प्रतिभाशाली संत श्री शुक संप्रदाय में हुए श्री गुरु छौना जी महाराज। अद्भुत उनकी वाणी, क्या उन्होंने सुंदर भक्ति सिद्धांत का वर्णन किया। भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। अब संसार तो कोसता रहा, कोसता ही रह गया, लेकिन वो सच्चा साधु था। उसने कहा भाई हमको मिला है ये जीव, हमको तो अपना कार्य करना चाहिए, ये जीव हमारे सन्मुख आया है, हम तो भाई अपना कार्य करें। उन्होंने अपनी बात कही और संत की बात से बात बन गई। तो विशुद्ध संत वो नहीं देगा आपको ऐसा वैसा कोई आशीर्वाद। वो तो उठते बैठते सोते जगते एक ही बात कहेगा, जाने कब किस समय भगवान की कृपा हो जाए, शब्द की चोट लग जाए और जीव का मन संसार से हटके भगवान के भजन में लग जाए। पहली और अंतिम बात यही है, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। अच्छा होता क्या है, लोगों को संत अच्छे तो लगते हैं, पर कहते हैं भाई संत पैदा पड़ोसी के घर में होना चाहिए। हमारा तो एक एक छुरा है जी, को बाबा जी ना है जाए, संत तो हो, संत का दर्शन करके सुख मिलता है, शांति मिलती है, संत के पास बैठकर कुछ चैन आता है। संत तो हो, पर हमारे घर नहीं होना चाहिए, हो पड़ोसी के घर में। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हरि भज मना, कहो नानक हरि भज मना, जिहि विधि जल को मीन, जिहि विधि जल को मीन। बिखियन स्यो काहे रचा, निमिख न होहि उदास, कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। परै न जम की फांस, परै न जम की फांस। जिहि बिखया सगरी तजी, लियो भेख बैराग, जिहि बिखया सगरी तजी, लियो भेख बैराग, कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। तिहि नर माथे भाग, तिहि नर माथे भाग। और यहां महाराज कह रहे हैं कि प्रपंच में तो जीव जन्म जन्म से लगा ही है, उसका तो उसको सहज अभ्यास है। अरे जब कोई आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद के रूप में आपको बल शक्ति ही तो प्रदान करता है। जो आप अपने बल से नहीं कर पा रहे, जो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पा रहे, वो आशीर्वाद के बल से उस शक्ति से किया जाता है। तो जो काम सहज में ही हो रहा है उसमें बल लगाने की आवश्यकता क्या है? संत उसमें अपनी शक्ति क्यों लगाने लगा?
ढुर ढुर जाऊं, सहजोबाई की थी, बोले वहां तो हम ऐसे ही जा ही रहे हैं, बिना ही प्रयास जा रहे हैं। संत तो आशीर्वाद देगा ना वहां से मुक्त होने के लिए। वो काम जीव अपने बल पर नहीं कर पाता, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाता। संत बल लगाता है, संत अपनी शक्ति लगाता है जीव को संसार से मुक्त कराने के लिए, हरि के भजन में लगाने के लिए। इसलिए मैंने कहा जो सच्चा संत होगा, आप लाख बात पूछो एक ही उत्तर देगा, राम सिमर ए ही तेरो काज है। जो उपजो सो बिनसी है, परो आज के काल। जो उपजो सो बिनसी है, परो आज के काल। नानक हरि गुण गाय ले, नानक हरि गुण गाय, छाड़ सकल जंजाल, छाड़ सकल जंजाल। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोई, जाके सब नहीं कोई। जिह सिमरत संकट मिटे, जिह सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए, दरस तिहारो। सब कहिए राम नाम पुर में गयो, जाके सब नहीं कोई। राम नाम पुर में गयो, जाके सब नहीं कोई। जिह सिमरत संकट कटे, जिह सिमरत संकट कटे, दरस तिहारो होए, दरस तिहारो होए। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटी न जम की त्रास, मिटी न जम की त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावे बास, निर्भय पावे वास। तो कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावे बास। अभी 2 दिन पहले हम यही चर्चा तो कर रहे थे। धर्मराज के दूतों ने कहा कि ये जो सारी विडंबना है, जो जीव के सर पर विपदा है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बोले भगवान के भजन से ये विपर्य दूर होता है, ये विपत्ति दूर हो जाती है। पर भाई भगवान का भजन कैसे हो? भगवान का भजन कौन कराए? कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यो ओ रंग लावे। तो बेचारा भय से कंपित, लेकिन फिर स्मरण हुआ भगवान के पार्षदों द्वारा कहे उन सब वाक्यों का। उनका दर्शन करके मन शीतल शांत हो गया, आनंदित हो गया। अजामिर को लगने लगा कि जो अभी अभी मैंने देखा वो स्वप्न था कि वास्तविकता थी। वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन स्वप्न का परिणाम ऐसा नहीं होता, ऐसा अजामिल ने विचार किया। ये जो मेरे मन में इतना अद्भुत आनंद उमड़ रहा है, एक अनिर्वचनीय सी शांति का मुझे अनुभव हो रहा है, ये केवल स्वप्न का परिणाम तो नहीं हो सकता।
तो सत्संग की कृपा से क्या हुआ, पहले अपने दोष दिखाई पड़े। अच्छा, जब अपने दोष दिखाई पड़ेंगे फिर उनसे ग्लानि होगी। वो जो पश्चाताप की अग्नि है वह आपको भीतर से शुद्ध करेगी। कभी पूर्व में भी ये निवेदन मैंने आपसे किया था, बहुत बार लोग उस पश्चाताप की अग्नि से बहुत जल्दी बच जाना चाहते हैं। कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेंगे, पर उस पश्चाताप की अग्नि को जलने दीजिए। थोड़ी वेदना होगी, थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन वो वेदना पीड़ा आपको शुद्ध कर देगी, आपको पुनः पाप में प्रवृत्त होने से रोकेगी। आप जिसे गिल्ट कहते हैं ना, गिल्ट, जब अपनी गलती समझ में आती है तो फील गिल्टी, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, बहुत जल्दी उस गिल्ट से मुक्त होना चाहता है, उससे फ्री हो जाना चाहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बने रहने दीजिए उसे थोड़ी देर तक, वो आपको भीतर से शुद्ध करेगी। इसी प्रसंग में मैंने कहा था, अपराध आपने किसी का किया, आपको लगा कि भाई हमने उस व्यक्ति के साथ में गलत कर दिया, हमने कठोर शब्द कहा, हमने अपमान किया, हमने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया, फिर हमने किया क्या, भगवान से जाकर क्षमा याचना कर ली। नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी। उसी व्यक्ति से क्षमा मांगिए और तब तक उस गिल्ट को, उस पश्चाताप को बने रहने दीजिए। उससे कोई हानि नहीं है, वो आपको भीतर से शुद्ध कर रहा है। तो पहले तो अपना दोष दिखाई पड़ा, फिर भगवान के नाम की महिमा का उसको बोध हुआ। सत्संग विवेक प्रदान करता है। फिर भगवान के नाम की महिमा का वो विचार करने लगा। बोली देखो, कहां तो महाकपटी, महापापी, निर्लज्ज, अपने ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला मैं अधम, और कहां भगवान का वो परम पवित्र, परम मंगलकारी नाम, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब नाम की महिमा का विचार हुआ, स्वयं पर उसने भगवान की कृपा का विचार किया, तो स्वयं को बड़ा धन्य धन्य, बड़ा कृतार्थ अनुभव करने लगा। फिर संकल्प किया, पवित्र संकल्प, अब फिर से पाप में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। सत्संग करो, सत्संग की कृपा से क्या होगा, मन शुद्ध होगा, भगवत भजन में लगेगा, और भगवत भजन की कृपा से आत्मबल प्राप्त होगा। दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय, नहीं भाई अब इस ओर नहीं जाएंगे, अभी ये बात असंभव प्रतीत होती होगी। क्यों? क्योंकि बार बार असफल हुए हैं, बार बार सोचा भाई अब गलती नहीं करेंगे, फिर करते हैं, नहीं करेंगे, फिर करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आत्मबल में कमी है। भगवान नाम से आत्मबल अर्जित करिए, फिर संकल्प पूर्वक नहीं जाएंगे अब इस ओर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई संकल्प तो आपको ही करना पड़ेगा, पूरा भी आपको ही करना है। भगवान तो आपको आपका संकल्प करने की बुद्धि और उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेंगे, पर संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। अब इस पाप के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई ऐसा संकल्प कर ले, कोई ऐसा संकल्प एक बार कर ले, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट, क्षमी है तेरी खोट। उसने कहा अब ये बंधन काट दूंगा, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लागो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। आप देखो थोड़ी देर के सत्संग से, क्योंकि विष्णु पार्षदों का सत्संग अजामिल को प्राप्त हुआ, थोड़ी देर के सत्संग से करे तत्व ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया। यही सत्संग की महिमा है। कहा न होई सत्संग ते, व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव बदल जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, गोस्वामी जी कहते हैं। बोले काक होई पिक, बोले कौवा मोर हो जाता है, बकई मराला जो बगुला है, बोले वो हंस हो जाता है। अगर कोई सत्संग की धारा में मज्जन फल, पर यहां मज्जन कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसको कहते हैं मज्जन करना। केवल सुनना, केवल सुनना तो सत्संग की धारा के किनारे आकर बैठना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था केवल सुनने से तो काम आरंभ होता है। आपको लगता है 1.5 घंटा सत्संग सुन लिया, सत्संग हो गया। नहीं नहीं, ये तो सत्संग का आरंभ हुआ। पूर्ण तो आपको मनन और निधिध्यासन से करना है।
कुछ चिंतन मनन करो तो एक काम पूरा होगा। और अगर कोई व्यक्ति किनारे ही आकर रोज लौट जाए तो उसके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले जड़ता जाड़ विषम जब लागा, अरे गयऊ न मज्जन पाव अभागा। अरे बड़े परिश्रम से तो गंगा किनारे पहुंचा, माघ का महीना था, बोले जाड़े से घबराकर बस वहीं किनारे से ही लौट आया, गंगा जल का स्पर्श तक नहीं किया। तो ये जो आप यहां पर आकर बैठते हो ना, ये तो इस ज्ञान गंगा के किनारे आकर बैठना है। फिर इसके बाद अगर आचमन स्नान नहीं किया तो फिर तो वही बात है, जड़ता जाड़ विषम जब लागा, अरे गयऊ न मज्जन पाव अभागा। थोड़ी देर के सत्संग से तत्व ज्ञान हो गया, वो जो कौवा था मोर हो गया, बगुला हंस हो गया, विचार करने लगा, अरे अपने आप को शरीर मानकर ही तो ये सब पाप मैंने किए। सब पाप का पाप क्या है? स्वयं को शरीर मानना, ये सब पाप का पाप है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करके ही अभ्यास परिपक्व हुआ है ना। कोई भी आपसे पूछता है परिचय, आप परिचय देते हैं, बार बार देते, क्या होता है? वही अभ्यास परिपक्व हो जाता है। मैं भगवान का दास हूं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, ये अभ्यास पक्का कर रहा है। श्री हनुमान जी से कोई उनका परिचय पूछे तो वो ये नहीं कहेंगे शंकर स्वयं, पवन पुत्र, मारुति नंदन, ये सब तो संसार कहता है उनको। श्री हनुमान जी से कोई उनका परिचय पूछे, कहेंगे मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, उनका दास हूं, उनके दासों का दास हूं मैं तो। भाव की सिद्धि के लिए भाव का अभ्यास किया जाता है, पुनः पुनः बार बार उसका अभ्यास करिए। बार बार अपने मन से कहिए, मेरा परिचय क्या है? मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। जब श्री महाप्रभु जी को श्री प्रिया जी ने पुनः 2 कन्याओं से विवाह करने की आज्ञा दी, यदि उस समय महाप्रभु के मन में यह होता कि भाई मैं तो विरक्त हूं, भजन करने जा रहा हूं, तो ऐसा करना कभी संभव नहीं हो पाता। लोक की दृष्टि से विचार करते, व्यवहार की दृष्टि से विचार करते तो भी ये उचित प्रतीत नहीं होता। वो तो अपने ग्रस्त से मुक्त होकर वानप्रस्थ की ओर चले हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनकी चेतना में उनका परिचय क्या है? अरे मान अपमान बहाए दिए और जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। मैं तो श्री प्रिया जी के चरणों का किंकर हूं, स्वामी की आज्ञा यही मेरा धर्म है, इसलिए ये कार्य कर पाए। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुधा जी तो कहते घर में भी रहना है तो ऐसे ही रहो। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन भैरव चेरो, आपुन भैरव चेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो। समय समर्पो सूर शाम को, यह सांचो मत मेरो। और जैसे ही जीव इस भाव में स्थित होता है, जैसे इस भाव की सिद्धि प्राप्त होती है, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, उसी क्षण तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे ने। श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के जितने कार्य सिद्ध किए वो श्री रघुनाथ जी का सेवक होकर किए। अंगद ने रावण की सभा में जो पैर जमाया और यहां तक कह दिया फिर ही राम सीता मैं हारी, ये कार्य बाली के पुत्र ने नहीं किया था, ये कार्य किसी बलशाली वानर ने नहीं किया था। अनेक अनेक रामायणें उपलब्ध हैं भक्तों की। अरे रामायणों में तो ऐसा वर्णन मिलता है, एक एक योद्धा श्री रघुनाथ जी की सेना में ऐसा था, वो अकेला रावण को परास्त कर सकता था।
और श्री हनुमान जी ने तो श्री जानकी जी से कहा ही था, बोले माता आप चाहो तो इसी क्षण मैं आपको लिए चलता हूं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला, 10 दिश तीनों लोक, मैं कहीं भी जाऊं मेरा मार्ग खुला है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बात कौन कह रहा है? ये पवन पुत्र नहीं कह रहे, ये शंकर सुवन नहीं कह रहे, ये बात श्री रघुनाथ जी के दूत कह रहे। अंगद ने रावण की सभा में जो पैर जमाया, इतनी बड़ी बात कह दी, फिरे राम सीता मैं हारी। कौन होते थे अंगद ये बात कहने वाले? दूत का कार्य क्या होता है? स्वामी जितने शब्द कहे उतने ही शब्द सामने जाकर कह दी जाए, यही इतना ही कार्य होता है दूत का। इतनी बड़ी बात कह दी, और किसकी सभा में? जो कैलाश समेत कैलाशपति को उठाने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी बाहुओं में इतना बल है, उसकी सभा में जाकर अंगद जी बात कह रहे हैं। पर यह बात बाली के पुत्र ने नहीं कही, ये बात किसी महापराक्रमी महाबलशाली देवताओं के अंश से उत्पन्न किसी वानर ने नहीं कही, ये बात कही किसने? श्री राम जी के दूत ने। मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूं, मेरी पराजय कैसे हो सकती है? जैसे इस भाव में स्थिर होता है जीव, तब निर्भय होता है, तब निश्चिंत होता है। इसीलिए उत्तरकांड में श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये गुरगान। इसके बिना जीव निर्भय निश्चिंत नहीं होता। जैसे ही इस भाव में स्थित होता है ना, मैं प्रभु का सेवक हूं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मूरे। आप स्त्री होकर पुरुष होकर कोई संकल्प करोगे तो असफल होना निश्चित है। आप प्रभु के होकर संकल्प करो, भगवान कृपा करेंगे, वो रक्षा भी करेंगे, वो सहायता भी करेंगे, वो रक्षण भी करते हैं, वो पोषण भी करते हैं। स्वयं ही कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरे भक्त को जो प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम। आप स्त्री पुरुष बनकर रहो, आप सेठ साहूकार बनकर रहो, आप पंडित विद्वान बनकर रहो, फिर अपना कार्य स्वयं करो। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। बोले जो हरि के हो गए और प्रभु के दरबार की नौकरी करते हैं, योग क्षेम उनका सभी करते हरि सभा। तो श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर सत्संग की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। बोले इतने से ही अजामिल के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया, और सबसे संबंध मोह ममता का त्याग करके बोले हरिद्वार चले गए। माने सत्संग भगवान के द्वार तक तो पहुंचा ही देता है। ये सत्संग की महिमा है, यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। गूढ़ार्थ यही निहित है इसमें। पूर्व पक्ष की सिद्धि हुई, संसार की असारता का, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ, और बस सबसे बंधन तोड़कर अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तेरे गुरु मिला रैदास जी और दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही अड़े खटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज नाम हरि की, 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 मारे ही अड़े खटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो,
अटकी। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गो माँ का कोई। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गो माँ का कोई। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गो माँ का कोई। नाच नाच हरि गुण गास्या कहीं करे गो माँ का कोई। गज सूतर गदानी चढ़स्या, गज सोकर गदा नहीं चढ़स्या, गज सूतर गदानी चढ़स्या। गज सोकर गदा नहीं चढ़स्या। होनी हो सो होई मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील भरत सिणगारा। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील बढ़त सिंगारा। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील भरत सिणगारा। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बढ़त सिणगारा। और भरत रत मोय नहीं भावे, और भरत रत मोय नहीं भावे, और भरत रत मोय नहीं भावे। और भरत रत मोय नहीं भावे। ये गुरु ज्ञान हमारा मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। इत उठ हरि जीरा मंदिर जास्या नाचा दे दे चुटकी। इत उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या नाचा दे दे चुटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो,
तो ऐसे ही अजामिल ने संकल्प किया, भाई पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। विचारने की बात है, कितना झूठ का मुखौटा मनुष्य ओढ़े रहता है। एक बार किसी से कह दे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर पुनः उससे बात करने में उसको अपमान का अनुभव होता है। अरे हमने एक बार कह दिया नहीं बात करेंगे, नहीं देखेंगे, वहां अपमान का अनुभव होता है। 1000 बार संसार को छोड़कर फिर संसार के पास जाता है, वहां अपमान का अनुभव नहीं होता है। 1000 बार कहता है नहीं भाई अब भजन करेंगे, फिर जाता है वहीं, फिर उसी विषय का सेवन करता है, फिर उसी कूप में जाकर गिरता है, तब अपमान का अनुभव नहीं होता है। पर भगवान की कृपा का आश्रय लेकर उनके बल से, इसलिए मैंने कहा संकल्प तो आपको ही करना पड़ेगा, और भगवान की कृपा से आप उसको पूरा भी करोगे, पर करना आपको पड़ेगा। भगवान की कृपा का बल लेकर पहुंचे अजामिल हरिद्वार, और संयम साधन पूर्वक पवित्र जीवन जीने का संकल्प किया। ऐसा हो जाए तो फिर हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। ऐसा हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, यही तो भगवान की क्षमा है। पिछले सब अपराध प्रभु भुला देते हैं। इसी जन्म में नया अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। पर हमारा प्रायश्चित होता नहीं, लौट लौट कर जाते हैं वहीं, दौड़ दौड़ कर जाते हैं वहीं। सोचा नहीं करेंगे, फिर गए। और ये जो बल चाहिए, संकल्प का बल, ये कहां से आएगा? भगवान नाम से आएगा। लग गए आत्मचिंतन में, भगवान की कृपा तो हो ही गई थी। और भगवान की क्या, मैं कहूंगा संत की कृपा हो गई थी। संत मिले, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, उस नाम ने भगवत पार्षदों का दर्शन करा दिया। भगवत पार्षदों के दर्शन सत्संग से बुद्धि शुद्ध हो गई और अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गए अजामिल। इस प्रसंग में भगवान नाम की महिमा तो है ही, पर इस प्रसंग में कहीं अधिक सत्संग की महिमा है। भगवान नाम की महिमा तो है ही, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर उससे भी कहीं अधिक इस प्रसंग में सत्संग की महिमा है। पहले थोड़ी देर के लिए एक संत का संग हुआ, उसकी कृपा से छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अपनी बुद्धि से तो चिंटू पिंटू नाम रखता, ऐसी नाम ही तो रखते हैं लोग, इल्लू टिल्लू पता नहीं कैसे कैसे, है ना। संत मिले, फिर इसका नाम नारायण रखना। संतों ने देख ली थी उसकी आसक्ति उस पुत्र में। तत्वदर्शी महापुरुष रहे होंगे, उन्होंने कहा भाई जब मरेगा तो इसकी आसक्ति अपने पुत्र में, उसी का चिंतन करेगा, उसी को देखेगा, उसी को विचारेगा। यदि मुख से उसका नाम उच्चारण कर लिया तो इस बेचारे का काम बन जाएगा। बहुत पहले एक छोटा सा प्रसंग कभी मैंने आपको सुनाया था, नाम की महिमा। एक संत भ्रमण करते करते दक्षिण देश में पहुंचे। नगर में गए तो किसी ने कहा कि आप अमुक व्यक्ति के यहां चले जाइए, वो बड़े सेठ हैं पर बड़े सज्जन हैं, बड़े साधु सेवी हैं, आपके अनुकूल सब व्यवस्था वहां हो जाएगी। पहले संत ऐसे ही भ्रमण किया करते थे। किसी भी नगर, किसी भी गांव में पहुंचे, गांव वाले बता देते थे कि आप वहां चले जाइए, वहां आपकी सेवा होगी। वृंदावन के रसिक भी श्री सेवक जी महाराज के यहां ऐसे ही तो पहुंचे। तो नगर के लोगों ने कहा कि वो बड़े सज्जन हैं, साहूकार हैं, आप वहां जाइए, आपके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाएगी। संत आए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए, खूब स्वागत सत्कार उनका किया, आओ भगत की, चरण पखारे, चरणामृत लिया। सब भोजन आदि कराने के बाद उनके चरणों में बैठे, मौन, कि कुछ इनका उपदेशामृत सुनने को मिले। अब संत ने मन में विचार किया, भाई इसने हमारा इतना हित किया है, इतनी हमारी सेवा की है, और संत तो ये सोचता है भाई किसी के यहां एक गिलास जल भी अगर पिया हो तो कुछ ना कुछ उसका कल्याण का विचार करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि सब कुशल क्षेम है, सब मंगल है, घर परिवार सब सुखी है, प्रसन्न है, ऐसा संत ने पूछा। तो उस सज्जन ने कहा बाकी तो सब ठीक है, पर मेरा छोटा भाई जो है वो बड़ा कुमार्गगामी हो गया है, उसको देख देख कर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि अमूल्य मानव जीवन इस प्रकार नष्ट कर रहा है, उसको देखकर मेरे हृदय में वेदना होती है। संत ने कहा बुलाओ। बोले महाराज यही तो झंझट है,
जब से उसको पता चला आप आ रहे हैं, तब से तो उसने कहा कि तब तक घर में नहीं आऊंगा जब तक ये मंडली यहां से चली नहीं जाएगी। तो बोले वो कहां है? अब वो बेचारे बड़े लज्जित, बड़े संकोच में उन्होंने कहा, बोले यही नगर में एक वेश्या है, दिन रात उसी के यहां वो पड़ा रहता है। संत ने कहा किसी भी प्रकार उसको भाई एक बार हमारे सामने ले आओ। अब सीधे तो वो आया नहीं, बड़े भाई ने बल प्रयोग किया, उठाकर ले आए उसको लोग वहां पर। संत ने कहा, बोले अरे भैया एक बार तो अपने मुख से राम नाम ले लो। वो तो सुनते ही क्रोध में और भर गया, बोले हम यहां आना ही नहीं चाहते थे, हम तो आप जैसों को मुख भी नहीं देखना चाहते। ये जो आप हमको करने को कह रहे हैं ये हम नहीं करेंगे। देखो जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ रहा है। बोले ये जो आप हमको करने के लिए कह रहे हैं ये हम नहीं करेंगे। संत ने अपने सेवकों से कहा, बोले अरे व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसको उठाओ और ले जाकर समुद्र में डाल दो। अब जो बड़े भैया थे वो पास बैठे बैठे संत भगवान की सब लीला देख रहे थे। उन्होंने कहा उठाओ इसको, ले जाकर समुद्र में डाल दो। अब जब उसको प्राणों पर संकट उपस्थित दिखा तो उसने कहा अरे ये किस बात की हट है, हम नहीं लेना चाहते, राम का नाम नहीं लेंगे हम। संत ने कहा बस अब छोड़ दो, हमारा कार्य हो गया। अब समय पर मृत्यु हुई। अब जाना कहां था? यमलोक ही जाना था, जीवन भर पाप ही किए थे। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त जी से, हाँ भाई बताओ इसका क्या हिसाब किताब है? बोले हिसाब किताब क्या है, जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, एक बार ऐसे खींच कर, रीझ कर नहीं, ऐसी खींच कर भगवान का नाम उच्चारण इसने किया है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, एक बार भगवान का नाम उच्चारण किया है ना, बाकी तो अनंत काल तक इसको नरकों में रहना ही है, पहले इसी का हिसाब चुकता कर दो। यमराज ने कहा हाँ भाई बताओ क्या चाहिए, एक बार जो तुमने खींच कर ये भगवान का नाम उच्चारण किया है, बताओ क्या चाहिए। वो वणिक था, व्यापारी था। उसने कहा इस एक नाम के बदले में जो सही लगे आप हमको दे दीजिए, हम तो ये सब जानते नहीं। बोले आपको एक नाम के बदले में जो भी सही लगे आप हमको दे दो। अच्छा, यमराज ने भी अपनी गद्दी पर बैठे बैठे बिना ही विचारे कह दिया ठीक है, राम नाम के तुल्य जो भी हो इसको दे दिया जाए। अब चित्रगुप्त ने देखा ये क्या बोल दिया यमराज ने, हाथ में दंड लेकर कहा है, अब शब्द तो लटाया नहीं जा सकता, राम नाम के तुल्य जो हो इसको दे दिया जाए। अब यमराज को चेत आई, अरे ये हमने क्या कह दिया, पर धर्मराज हैं, अधर्म कैसे कर सकते हैं, अब कह दिया तो देना पड़ेगा। तो यमराज ने सबसे पूछा, हाँ भाई बताओ भगवान के नाम के तुल्य क्या है? तो उन्होंने कहा भगवान के नाम के तुल्य तो भगवान भी नहीं है, राम न सकई नाम गुण गाई। बड़े संकट में पड़े यमराज, भाई इसका हिसाब भी करना है। तो यमराज ने कहा ठीक है चलो भाई ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे हमारा। उसको लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सब सारा वृतांत सुना। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई थी, जो तुमने ये कह दिया भगवान के नाम के तुल्य जो हो इसको दे दिया जाए। भगवान के नाम के तुल्य क्या होता है? अब यमराज ने कहा आप पितामह हैं, आप बचाइए इस संकट से हमको, अब तो हमने कह दिया, अपने आसन पर बैठकर कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई राम नाम की महिमा तो महादेव जानते हैं, बोले वहीं चलो उनसे पूछो। अब महादेव ने जैसे ही सुना इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया है, महादेव ने तो कहा ए लाओ माला लाओ, पूजा की सामग्री लाओ, इनकी पूजा होनी चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण इन्होंने किया है। अच्छा इसको यूं ही मत सुनना, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी जाके मुख थे धोखे निकसत नाम, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। श्री प्रियादास जी महाराज ने सेवक जी महाराज का जो अष्टक लिखा है उसमें यही बात श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कह रहे जैसे तैसे जो कहे एक बार हरिवंश, कह रहे पायन माथे दे रहे। सेवक जी महाराज की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं ये होती है नाम में प्रीति, ये होती है नाम निष्ठा, नामानुराग। तो महादेव ने कहा देखिए राम नाम के तुल्य तो कुछ भी नहीं है, अब आपने कह दिया है तो मुझे लगता है कि जिनका नाम उच्चारण इसने किया है उन्हीं से जाकर पूछ लेना चाहिए। तो चलिए वैकुंठ चलते हैं। अरे कुछ गाड़ी वाड़ी मंगाओ, व्यक्ति बोलने लगा, बोले हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, यहां से वहां चलो, वहां से यहां चलो, अरे स्वर्ग नरक जहां हमको डालना है डाल दो, अब इतनी दौड़ भाग हमसे नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मा जी, महादेव, धर्मराज के साथ साथ उनके कुछ दूत, वो सब खड़े खड़े ये लीला देख रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, मुझसे तो बहुत चला नहीं जाता, हमको कहीं भी नरक में डाल दो, हम तैयार हैं, अब हम और कहीं जाएंगे नहीं।
अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई जाना तो पड़ेगा। अब ये जो कह दिया है धर्मराज ने, बोले इसका किसी ना किसी प्रकार से निपटारा तो करना पड़ेगा ना, बोले भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, गाड़ी की व्यवस्था करो, मंगाओ पालकी। अब पालकी आई, ब्रह्मा जी ने भ्रिकुटी उठाकर धर्मराज की ओर देखा, तुम्हारे किए सब हो रहा है, तुम ही उठाओ पालकी, तुमने ही तो ये विपदा खड़ी की है, तुम ही उठाओ पालकी। अब धर्मराज ने अपने दूतों से संकेत किया, बोले चलो आगे आगे हम उठाते हैं, पीछे पीछे तुम उठाओ। अब ब्रह्मा जी पितामह हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, धर्मराज और उनके दूतों ने पालकी उठा रखी है, बीच में वो परम भागवत बैठे हैं। अब महादेव ने कहा अरे चलो सब जा रहे हो बैकुंठ लगे हाथ, हम भी दर्शन कर ही आते हैं, बहुत दिन हो गए, अरे हम भी दर्शन कर आते हैं। आगे आगे ब्रह्मा जी, धर्मराज और धर्म के दूत पालकी उठा रहे हैं और पीछे पीछे महादेव चल रहे हैं। अब जैसे ही बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, अब अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि देखो तुरंत पूजा की तैयारी करो। क्यों? बोले कोई बड़े भारी भक्त, कोई परम भागवत आ रहे हैं, देखो तो सही। ब्रह्मा जी आगे आगे चल रहे हैं, धर्मराज उनके दूतों ने उसकी पालकी उठाई है, पीछे पीछे पिनाक पाणी भगवान शंकर चल रहे हैं। बोले कोई बड़ा भागवत आ रहा है आज वैकुंठ में, उठो और सबको उनके स्वागत की तैयारी में लगा दो। अब पहुंचे, ब्रह्मा जी ने सब बात कही, बोले प्रभु इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो गई है, अब आप कृपा करें इसका निवारण हो। भगवान ने हंसकर कहने लगे, बोले अरे आप सब जानते ही हैं हमारे नाम के तुल्य वैसे तो कुछ भी नहीं। अगर आप तराजू के एक पलड़े में हमें और हमारे नाम को रखेंगे तो जिस पलड़े में नाम रखा है वही पलड़ा भारी होगा, पर फिर भी अब नाम के तुल्य तो कुछ नहीं है। इतना ही हम कह सकते हैं कि इनको अब आप यहीं छोड़ जाइए, ये अब सदा सदा के लिए यहीं निवास करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा जामै सभी उल्टा सीधा बीच। तो संयम साधन पूर्वक जीवन अजामिल जीते हैं। देह छूटने का समय आया और जिन पार्षदों का पूर्व में दर्शन किया था वही 4 पार्षद दिव्य विमान लेकर खड़े हैं, अजामिल को उस पर चढ़ाकर और वैकुंठ धाम तक लेकर जाते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अरे देखो व्यभिचार से कितना पतित हो गया था, वो अधम ब्राह्मण कहलाने लगा था, सब नियमों से च्युत हो गया, कर्म के कारण पतित हो गया। बोले बस नरक में गिराया जाने ही वाला था, पर भगवान के नाम के एकमात्र उच्चारण से मेरे सब पापों से मुक्त तो हुआ ही, परम गति का भी अधिकारी हो गया। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। इसलिए बाईसा कहती हैं, जन्म जन्म के खतजू पुराने, नाम ही लेत फटे रे, कनक कटोरे अमृत भरयो, कनक कटोरे अमृत भरयो, पीवत कौन नटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। और इस प्रसंग के अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, मुमुक्षता तीर्थ पदानुकीर्तना, नयत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो, रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान नाम के आश्रय से और कोई बड़ा साधन नहीं है। क्योंकि नाम का आश्रय लेने पर
पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मति विकार रहित हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, जीव भगवत चरणारविंद की भक्ति का अधिकारी हो जाता है, और जो 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 भक्त है बोले उसे पुनः संस्कृति में पढ़ना नहीं पड़ता। ये जितने भी भक्त संसार में आते हैं, ये जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध कर नहीं आते, ये तो भगवान के भेजे आते हैं। भगवान भेजते हैं भक्तों को, संतों को समय समय पर भेजते हैं। ये जो भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत के रूप में भी तो भगवान ही आते हैं। भगवान ने स्पष्ट ही कहा है, आचार्य माम विजानियात, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। सेवक जी महाराज पहले ही प्रकरण में कहते हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। अरे दो ही कहें ना अनन्यता, दो कहोगे तो अनन्य कैसे होगे, दो ही कहे ना अनन्यता। संत के रूप में भगवान ही है। संत की कृपा से क्या होगा, कि संसार की असारता का बोध हो जाएगा। संत करा देगा अपने संग से। संत की सेवा में लग गए, संत का सानिध्य मिल गया तो आज नहीं तो कल खिलाड़ी का खेल समझ में आने लगेगा। समझ आ जाएगा भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, उपरति होगी संसार से, फिर भजन का आनंद प्राप्त होगा। और जो भजन कर रहा है भाई, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। पुराण का वाक्य है, यानी कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो पुनः संसार में आता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। ये तो श्री कृष्ण को किए गए एक प्रणाम की महिमा है। जो श्री कृष्ण का भजन करे उसको तो भगवान जीवन मुक्ति का प्रसाद देते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं, क्या होता है मोक्ष? मोह माने मोह और क्ष माने क्षय, नष्ट हो जाना। मोह नष्ट होने को ही मोक्ष कहा है महापुरुषों ने। इसका मोह नष्ट हुआ, उसने मोक्ष प्राप्त किया। और भगवान की भक्ति जीते जी अहमता ममता के बंधनों से मुक्त करती है, अवश्य करती है। आप देखोगे सब हैं, सब वैसे के वैसे। आप देखोगे आप कुछ और हो गए, आप कहीं और पहुंच गए। तभी बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पहचाने। जो पहले अपना कहते थे, पहले अब वो पहचानते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हो गई होर दी होर। हुण मैनू कौन पछाणे, मैं हो गई होर दी होर। फिर एक और बात यहां कही कि भगवान नाम के अतिरिक्त किसी और प्रायश्चित्त का आश्रय लेने पर पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता। कल ये बात आपसे निवेदन की थी ना मैंने, कि भगवान नाम के आश्रय के अतिरिक्त और जितने भी साधन है, प्रायश्चित्त तो उनसे भी होता है, लेकिन वो जो फिर पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो उनसे नहीं छूटती। क्यों भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेने से प्रायश्चित्त तो होगा ही, फिर से पाप भगवान का नाम नहीं होने देगा, रोक लेगा। देखो आज किसी साधक ने अपना अनुभव लिखकर दिया है कि ऐसा लगता है कि सत्संग का एक एक शब्द अब हमारे जीवन को संभाल रहा है। भगवान संभालते हैं, पल पल संभाल करते हैं। जो जीव संत के आश्रित है, सत्संग के आश्रित है, सत्संग की ओट में है, उसके पापों का प्रायश्चित तो हो ही जाएगा भाई, उसमें तो कोई संशय रखना ही नहीं चाहिए। कहां पाप और कहां भगवान का नाम, कहां पाप और कहां भगवान का नाम, ये तो विचार ही नहीं करना चाहिए। पर नाम भगवान के आश्रय की कृपा क्या है कि नाम बुद्धि शुद्ध करेगा, विवेक को जगाएगा, फिर से पाप में नहीं लगने देगा। सुखदेव जी महाराज अंत में यही बात कह रहे हैं कि भाई अन्य जो जितने भी साधन हैं, जब तब तीर्थ ध्यान ज्ञान जितने भी सब साधन हैं, बोले प्रायश्चित तो उनसे भी हो जाता है, लेकिन फिर पाप ना हो ऐसी गारंटी वो नहीं देते। अब गंगा जी में स्नान किया, ले पाप से मुक्त हो गए, निकलते ही फिर पाप किया। अब ये दुष्चक्र चलता ही रहता है। और एक बात और लगे हाथ कह दूं, आज का व्यक्ति जिस प्रकार जाकर गंगा स्नान करता है ना, उसको तो गंगा स्नान का भी फल नहीं मिलता। तीर्थ के सेवन की भी एक विधि होती है, विधि निषेध पूर्वक तीर्थ का सेवन किया जाए तब तीर्थ अपना फल देता है। ऐसे उच्छृंखलों की तरह गंगा जी में कूदे,
उसको मनोरंजन का साधन बनाया, उसे थोड़ी गंगा स्नान का फल मिलेगा, उससे थोड़ी तीर्थ सेवन का पुण्य मिलेगा। आधे से अधिक लोग तो पिकनिक मनाने ही जाते हैं, गंगा जी की महामहिमा तो जानते नहीं, पिकनिक मनाने जाते हैं, कूद लिए गंगा जी में, नाच लिए, अलग गंगा स्नान कराए। ऐसे गंगा स्नान का फल नहीं होता है। विधि निषेध पूर्वक जब तीर्थ का सेवन किया जाता है, सादर स्वभाव जब तीर्थ का सेवन किया जाता है, तब तीर्थ अपना पुण्य देता है। श्रद्धावान लभते फलम, ऐसे नहीं मिलता है किसी को। और पाप मुक्त एक बार कर भी दे गंगा का स्नान, पर जो पुनः पाप करने की प्रवृत्ति है वो तो बनी रहती है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता। इसलिए पढ़े रे सगले वेद, नहीं छूटे मन खेद, एक छिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, एक अमृत नाम हृदय मह सिंचा, एक अमृत नाम हृदय मह सिंचा। कर्म के मूल में क्या है? विचार है। ध्यान रखना, कर्म के मूल में विचार है। पहले आप विचार करते हैं, तब आप करते हैं। कुछ भी हो, भला बुरा पाप पुण्य जो भी है, पहले व्यक्ति विचार करता है ना, पहले मन में एक विचार उठता है, फिर व्यक्ति उस क्रिया में प्रवृत्त होता है। कर्म के मूल में विचार है। प्रायश्चित्त से उस एक कर्म की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन विचार की शुद्धि नहीं होती। लेकिन भगवान के नाम के आश्रय से, भगवान के नाम के आश्रय से विचार शुद्धि होती है। क्योंकि विचार के मूल में क्या है? विचार के मूल में या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, दो ही तो बात है। जो विचार करने वाला है या तो वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, तो विचार के मूल में या ज्ञान है या अज्ञान है। भगवान नाम की कृपा से विचार शुद्धि होती है। अब जिसका विचार ही शुद्ध है, वो गलत कर्म कैसे करेगा? उसको गलत विचार ही नहीं आता तो वो गलत काम कैसे करेगा? तो सत्संग की परम महिमा यही है, भगवान नाम के आश्रय की महामहिमा यही है कि कर्म को नहीं, कर्म के मूल विचार को शुद्ध करते हैं, ज्ञान प्रदान करके, अज्ञान नष्ट करके, अविद्या का नाश करके। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। अंत में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। महाराज ने कहा, परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, बोले उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, भाव से भगवान नाम का आश्रय लेंगे, उनकी तो बात ही क्या है।